बहनें, मैं सभी से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और सभी ने ये सहयोग दिया, सभी दानदाताओं ने, उन्हीं का सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि जो शिवानी कंपनी जो चल रही है, उस कंपनी के जो कुछ व्यक्ति हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उन्होंने 19,000 रुपए का दान दिया है। उनके इस प्रकार नाम है: 500 रुपए भान प्रताप जी, 251 रुपए मनोज शर्मा, 500 रुपए मुकेश शर्मा, 100 रुपए सुभाष राघव, 251 रुपए रिंकू राघव, 251 रुपए राजकुमार सिंह, 251 से बाली सिंह, 500 रुपए गिरिराज शर्मा, 251 दिनेश शर्मा, 251 राम प्रकाश शर्मा, 101 रुपए कपिल राघव, 100 रुपए ब्रजेश कुमार नयावास, 1100 रुपए है, 1100 रुपए ब्रजेश कुमार नयावास, 500 रुपए मुनेश पाल सिंह, 500 रुपए धर्मेंद्र सिंह, 500 रुपए राजेश कुमार, 500 रुपए सूबेदार सिंह, 551 रुपए अमित कुमार चौहान दशहरी, 500 रुपए दुर्गेश कुमार नगलाकट, 500 रुपए श्याम सिंह, 251 रुपए अनिल शर्मा, 500 रुपए राजकुमार चौहान, 2100 रुपए योगेंद्र सिंह, 2100 रुपए रोहित कुमार शर्मा, और 500 रुपए जयकरण जी, 500 रुपए डोईलाल, 251 रुपए प्रेम प्रकाश, 251 रुपए विजेंद्र सिंह, 351 रुपए गिरिराज सिंह, 251 रुपए भूदेव शर्मा, 151 रुपए सतेंद्र सिंह घटाल, 500 रुपए सतेंद्र सिंह क्योली, 251 रुपए पुष्पेंद्र किनुआ भोगपुर, 500 रुपए पुष्पेंद्र शर्मा, 1100 रुपए मोहन सिंह जेई साहब, 500 रुपए पुष्पेंद्र सिंह। ये इस हिसाब से दानदाताओं ने जो दान दिया है, देने वाले हैं, उन्होंने इस भागवत में जो दान दिया है अपनी मेहनत की कमाई से, वो उनका सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कुछ मेरे पे गलतियां हो गई हो वो मुझे माफ करें। मैंने जो मन से काम किया है, जो मन लगा के, जो मैंने भगवान मोहन में अपना ध्यान लगा रखा था, वो सब व्यवस्था जितनी थी उतनी मैंने पूरी तरह अपनी क्लियर की। अच्छा कौन के? अच्छा भाई 500 रुपए अनुज सिंह, हमारे जो चाचा जी का जो बालक है, उसने बहुत मेहनत की है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विकेट इस पे ध्यान दिया है, केंद्र बिंदु लगा रखा है, अपने काम पे ध्यान नहीं देते। सब लोग जैसे ही भागवत की पूजा हो, अब समय है जाने का, हमें भी और तुम्हें भी। बोले हाँ भगवान, समय तो है, लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है। जैसे जैसे समय आता जा रहा है, वैसे वैसे बड़ी घबराहट होती जा रही है। 2 मिनट का शांत जाओ बस। ये वो पले शायद न जाने कब जिंदगी में आए दोबारा। यदि आप इस समय भी बात करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये आखिरी की 10 मिनट है। सुखदेव जी महाराज ब्रज से कहते हैं कि लगभग कथा तो कभी संपूर्ण नहीं होती है, लेकिन होने को है। प्रद्युम्न सांब अनिरुद्ध ये भगवान के कुछ महल पुत्र हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि जो हैं आते आकर के विराजमान हो जाते हैं द्वारिकापुरी में। तो प्रद्युम्न सांब अनिरुद्ध ने इनका परीक्षण किया,
शाम के पेट से कढ़ाई बांध दी गई, साड़ी पहना दी गई और साड़ी पहना करके चलने को कहा गया। अनिरुद्ध ने जाकर के कहा कि भगवान ये मेरी पत्नी है, बताइए कि इसके पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ऋषि अंतर्यामी थे। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद बोले कि ना तो इसके पुत्र होगा ना ही पुत्री। बोले तो फिर क्या होगा इसके? बोले कि जैसे ही तुम घर पर जाकर के इस कढ़ाई को खोलोगे, उसमें से एक मूसन निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देगा। इसीलिए कहते हैं कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे ही आकर के देखा कि वास्तविकता में वो मूसल है, उसे घिसा गया और घिस करके उस चूरन को समुद्र में फेंक दिया गया। एक टुकड़ा बचा, उसे भी फेंकवा दिया गया। उस टुकड़े को एक लोहार ने ले लिया और लोहार ने ठोक ठोक करके उसे नोक पर लगाया। किसकी नोक पर? तीर की। तीर का पूरा आकार दिया और आकार देने के बाद में जो चूरन था उससे एरक नाम की घास उत्पन्न हुई। एक दिन क्या हुआ कि सभी जितने भी यदुवंशी थे, देखिए बर्बादी कितनी अच्छी होती है या बुरी होती है, ये भगवान से सीखिए। भगवान भी अपने परिवार को मदिरा से न बचा सके। भगवान जानते हैं कि अब मेरे जाने का समय है, लेकिन इधर जो यदुवंशी हैं उन्होंने मदिरा पी और मदिरा पी करके एक दूसरे में लड़ने लगे आपस में। लड़ते 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 जब काफी समय हो गया तो समुद्र के किनारे तो द्वारिका है ही, उस एरक नाम की घास को उखाड़ करके आपस में मारने लगे। बता दें कि तलवार से भी ज्यादा तेज थी ये एरक नाम की घास। आपस में जब मारने लगे तो मरने लगे। एक एक यदुवंशी मारा जाता है। समुद्र का जो किनारा था वो लाल हो जाता है रक्त से। लेकिन भगवान एक बट वृक्ष के नीचे दाएं पैर के ऊपर बायां पैर करके बैठे। बलराम जी पहले ही जा चुके हैं। मैंने बताया था ना, राजसूय यज्ञ तब हुआ तब छोड़ने के लिए अर्जुन आए। बोले मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा। तो बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जो बाली पूर्व जन्म में छिप करके जैसे मारा था, आज वही अवतार लेकर के आया है। जरा नाम का व्याध है और आकर के भगवान के पैर में तीर चला दिया। वही तीर भगवान धराधाम पर गिरे और जैसे ही गिरे तो भूमि में कंपन हुआ। तुरंत दौड़ करके आया। बोले भगवान मुझे क्षमा कर दी, भूल हो गई। बोले भूल नहीं, मैं तो तुम्हारा उधार चुकाने आया हूँ। बोले मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। बोले हाँ तुम्हारे लिए एक सेवा है, अर्जुन को बुला करके लाओ। तुरंत अर्जुन को बुलाया गया। बोले अर्जुन अब मेरा जाने का समय है। बोले हाँ भगवान, एक कार्य करना है तुम्हें। देखिए अर्जुन को अभिमान हुआ है कि मैंने ही भीष्म पितामह को मारा, गुरु द्रोणाचार्य को मारा, मैंने ही सबको मारा। इतने गीता के ज्ञान के बाद भी अभिमान जब हो गया तो उस अभिमान को जाते जाते भगवान तोड़ जाते हैं। बोले कैसे? अर्जुन से कहा कि तुम अर्जुन मेरी पटरानियों को ले जा करके हस्तिनापुर में रख लेना। ठीक है लोग। आज अर्जुन जैसे ही भगवान कहते हैं ये शब्द, एक बार देखते हैं चारों ओर और चारों ओर देख करके भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है और निकल करके श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की। बोले भगवान। अर्जुन दौड़ा दौड़ा गया कि भगवान नहीं रहे तो ये द्वारिका भी नहीं रहेगी, क्योंकि अब द्वारिका में पानी भरने वाला है। और तुरंत जा करके उन सभी रानियों को निकाल दिया। निकाल करके रथों में रखा, मतलब बिठाया अनेक रथों में और लेकर के चलने लगे। बोले चलिए यहाँ से। जैसे ही चलने लगे तो रास्ते में भील, जो छोटे मोटे भील थे, डाकू थे, वो आ गए। छोटे मोटे डाकू जो कभी छोटी मोटी चोरियां कर लिया करते थे, आज वो आ गए। आकर के आक्रमण कर दिया अर्जुन पर।
अर्जुन अपने बाण को चलाने का बहुत प्रयास करता है लेकिन नहीं चल पाता है। जो गांडीव धनुष कभी अपने गुरु से युद्ध करता है, अपने बाबा से युद्ध करता है, यहाँ तक कि कर्ण जैसे योद्धा को मार देता है। आज वो गांडीव धनुष छोटे मोटे चोरों पर नहीं चला। तब उसकी समझ में आया कि ये धनुष भी तभी कार्य करता था जब मेरे साथ में मेरा केशव था। और तब कहा कि अर्जुन तेरो कहा और समय बड़ो बलवान, बेलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वान। सब समय निर्भर करता है। एक समय ये भी था कि अर्जुन के साथ में भगवान हमेशा चला करते थे और उसका गांडीव धनुष अच्छे अच्छों को छलनी करने वाला आज चलता नहीं है। समझ में आ गया कि बिना केशव के ये कार्य नहीं करेगा। तुरंत गए अर्जुन जाकर के पांडवों से कहा कि भगवान जा चुके हैं और हमें भी अब चलना चाहिए। तब परीक्षित को राज्य दिया और राज्य देकर के स्वयं वन की ओर निकल जाते हैं और प्राणों का त्याग कर देते हैं। आगे परीक्षित जी कहते हैं भगवान आपने बहुत सुंदर कथाएं सुनाई। बोले हाँ। तो परीक्षित जी महाराज दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनते जिन्होंने 24 गुरु बनाई। बोले अब सुखदेव जी महाराज कि अब चलने का हमें कुछ दीजिए कि ठीक है भगवान। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने जाते जाते एक शब्द कहा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके तुम्हारा मन कैसा है और तुम कैसे? बोले कि मैं बताऊं कि हाँ बोलो। कि मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है। बोले क्या? कि राम नाम मोहे लागे प्यारो और दुनिया को सुख फीको लागे। गुरु जी और मोहे ना भावे संसार। ये संसार अच्छा नहीं लगता है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब तक्षक आएगा और आकर के मुझे काट करके चला जाएगा। इस संसार में मैं एक एक पल गवा रहा हूं ना, तो समझ लीजिए ये मेरे ऊपर किसी चीज का बोझ है। अब मेरा भी मन कर रहा है, अब मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास हो चुका है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित तुझे मुक्ति नहीं, तुझे तो भगवान का धाम मिलेगा। और ये राजपाल जी हैं, इनकी तरफ से भागवत जी में 101 रुपए दिए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालीम करें सभी लोग। राजपाल जी 101 रुपए का योगदान दिया है। सुखदेव जी महाराज खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं संत समाज के, पूरी संत समाज खड़ी हो जाती है वहां पर। कि मरीचि रत्र्यंगिरसौ पुलस्ते पुलः क्रतो प्रगुर वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। बोले भगवान सभी विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, पाराशर जी, वेद व्यास जी, अनेकों वहां पर संतगण विराजमान है और कहते हैं कि आप आए और आकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, हमें अच्छा लगा। जैसे ही चलने लगते हैं सुखदेव जी महाराज कंदराओं में जाकर के चले जाते हैं, लगा के शायद सुखदेव करके चले गए। इसके बाद सुखदेव जी का कोई भी वर्णन नहीं आता है कि सुखदेव जी कहाँ गए, क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं। कहीं पर भी कोई भी वर्णन इनका आता ही नहीं है। आगे परीक्षित जी उठते हैं वहां से, सुकड़ताल से सब संतों से विदा लेते हैं और लेकर के हस्तिनापुर आ जाते हैं और आकर के उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही अंदर गए तो राज्य में ताले लगवा दिए गए, अनेकों सैनिकों को रख दिया गया। सबसे बड़ा पुत्र जन्मेजय। आज जन्मेजय कहता है कि मैं देखता हूँ कि कैसे तक्षक आता है, मैं देखूंगा कि कैसे तक्षक आएगा और मेरे पिता को काटेगा।
तब रुक गई। परीक्षित जी को अब कोई टेंशन नहीं है कि तक्षक आएगा काटेगा, मुक्ति तो पहले ही हो चुकी है। विराजमान है शयन कक्ष में, और जैसे ही तक्षक सर्प आया, फल के स्वरूप में आता है, और फल के स्वरूप में आकर के परीक्षित जी से निवेदन करना है, भगवान आप जैसे धर्मात्मा को इस लोक से उस लोक पहुंचाने में मुझे कष्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या करूं, ब्राह्मण की वाणी है, करना पड़ेगा। आज तक्षक सर्प काटता है, और काट करके परीक्षित जी महाराज की मुक्ति हो जाती है। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। और ये सत्तू भैया की तरफ से चले जाते हैं। इधर जो 88,000 ऋषि बैठे हैं ब्रह्मसारण्य क्षेत्र में, इन्होंने केवल श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं, 17 पुराण 4 वेद भी सुने। इन पुराणों में वेद भी आए, फिर उसके सबसे बाद में आती है श्रीमद् भागवत कथा। इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा भी श्रवण किया। ये कथा तब से प्रारंभ हुई थी कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रसुस्तत्र नारद। सनत कुमार जब बद्रीनाथ में आते हैं, तब से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, और आज ये शुक्र ताल में अंत करती है। कथा कभी पूर्ण तो होती नहीं है, लेकिन पूर्ण की गई। किस लिए? बोले परीक्षित के पास में टाइम नहीं है, और टाइम का सबसे बड़ा फेर है। यदि परीक्षित जी के पास में 1 वर्ष होता तो ये कथा 1 वर्ष तक चलती। वो तो 7 दिन थे। 7 दिनों के अंदर जितना हो सका सुखदेव जी महाराज ने मिलजुल करके उसे सुनाया, और परीक्षित जी ने सुना भी। परीक्षित जी जैसा भक्त कलयुग के प्रारंभ में हुआ था, और सुखदेव जी महाराज जैसा गुरु, इन दोनों गुरु भक्तों ने अपना नाम अमर कर लिया। आज समय आया, और समय जैसे ही आया तो परीक्षित जी का उद्धार हुआ। सभी ने मिलजुल करके विदा ली, और विदा लेकर के वहां से चले गए, और कह दिया कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है अमर हो जाएगी। एक बात और कही कि चाहे कितना भी कोई भी प्रयास कर ले, पृथ्वी को कागज बना ले, और पृथ्वी में जितने भी वृक्ष हैं उन्हें कलम बना लो, और तब श्रीमद् भागवत कथा को लिखो, तब भी पूरी नहीं हो सकती। समुद्र को स्याही बना करके बोले ये श्रीमद् भागवत कथा है, कोई ऐसी वैसी तो कथा है नहीं। इसमें साक्षात बालकृष्ण भगवान का वाङ्मय स्वरूप वास करता है कि तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे सुखियो यद भवेत श्रीमद् भागवती दादा। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा अब के लिए संपूर्ण नहीं, विराम लेती है। वो लोग कहते हैं समाप्त हो गई, पूरी हो गई, खत्म हो गई। नहीं, कभी भी खत्म, पूरी या संपूर्ण नहीं होती है श्रीमद् भागवत कथा। और से लोग लिख देते हैं कि पूर्ण आहुति भी कभी नहीं होती। भागवत जी तो चलती रहती है, विराम लगता है, केवल विराम, फुल स्टॉप भी नहीं, मात्र विराम। विराम जैसे ही लगता है, आज आपके यहाँ पे विराम लगा है, कल कहीं और प्रारंभ हो जाएगी। वहां पे विराम लगेगा, कल कहीं और प्रारंभ हो जाएगी, मात्र विराम लगता है। आइए मात्र 2 मिनट और, फिर उसके बाद में पूजन की ओर अग्रसर होंगे, भागवत जी के पूजन की ओर। सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनी, दान नहीं दिया। अभी बताया, सर जी आए थे, बताया कि इतना दान आया है। इतना तो उनके एम्प्लॉइज ही नहीं भी दिया है, वर्कर ने दिया है। लेकिन मैं कहूंगा जिन्होंने भी दान दिया है, उनके जीवन में लक्ष्मी जी हमेशा वास करती रहें, हमेशा उनके घर में सुख शांति बनी रहे, भगवान की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। भागवत जी में जो भी दान करता है उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। हमारे नईवास में ये तीसरी कथा है, और ये तीसरी कथा बड़ी अद्भुत कथा है।
पहली बार हुई तो उधर साइड में, दूसरी बार इधर, तीसरी बार भी इधर हुई है। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमारे यजमान जी का हुआ है। परिचितानी हमारी जो बहन जी हैं, सर जी हैं, इन्होंने बहुत सा सहयोग किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। बहुत सुंदर हैं ये लोग, क्या कहूं। ऐसे टाइम पे शब्द भी तो नहीं निकलते हैं, जितना मैं प्रयास करूं लेकिन नहीं निकल पाते। मैं बहुत सोच करके आता हूं नीचे से कि मंच पर जाकर के ये कहूंगा वो कहूंगा, लेकिन वो तो भगवान की कृपा है, जो कुछ भी मुख से निकल जाता है। अच्छा, ये भी भला मानिए कि मैं नहीं बोलता हूं, मैं यहाँ मंच पर आकर के मैं नहीं बोलता हूँ। यहाँ से मैं उतरता हूँ, मुझे नहीं याद रहता है कि मैं क्या बोलता हूँ। यहाँ जब आ जाता हूँ मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ। मैं बहुत याद करके लाता हूँ कि इन लोगों के बारे में इतना कहूंगा उतना कहूंगा, लेकिन फिर आकर के भूल जाता हूँ। ये समस्या है या क्या है पता नहीं, लेकिन इन लोगों ने इतना किया है कि 2 श्रीमद् भागवत कथा, एक श्रीमद् भागवत कथा में भी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 श्रीमद् भागवत कथाएं कराई। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, मात्र सुनने का, लेकिन इन्होंने तो कराई है। भागवत जी को अपने सर पर रखा है। हर एक की इच्छा होती है कि हमारे सर पर भी ये ज्ञान गंगा रखी जाए, ऋषियों की बाणी रखी जाए। हर एक किसी के मन की बात होती है, हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। हर एक चीज में, किसी चीज में कोई कमी नहीं रही। व्यवस्था तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, सब जानते भी हैं। किसी भी चीज से भंडारा भी पूरे 7 दिन चला, कभी विराम नहीं लगा। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि रोज भंडारा कराना। और पैसे की बात छोड़ो, सबसे बड़ी बात होती है व्यवस्था की, कि व्यवस्था को बनाए रखना, शांति के साथ में श्रीमद् भागवत कथा होना। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है कि व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी शांति पूर्वक ये श्रीमद् भागवत कथा हुई कि पता ही नहीं चला कि कब न जाने ये 7 दिन व्यतीत हो गए। इनका इतना प्रेम, इनका इतना भाव पिछली बार भी नहीं पता चला और अब की बार भी नहीं। मैं आज सुबह सुबह जगह, मैंने कहा भैया कि आज तो कथा राम ले लेगी, कि हाँ जी आज तो कथा राम ले लेगी। तो बड़ा कष्ट हुआ। आज सुबह सुबह से ही मन न जाने कैसा था, बड़ी घबराहट सी थी कि अब न जाने क्या होगा। पता था कि होगा क्या, लेकिन बड़ी एक अजीब सी घबराहट थी कि होगा क्या। भोले बाबा माँ जगत जननी के धाम में आपने बैठ कर के श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। मैं कहूंगा जिन्होंने भी दान दिया है, हमारे यज्ञपति यज्ञपत्नी जी हैं, इन्होंने काफी बार परिचितानी बन चुके हैं, बताया था इन्होंने मुझे। इनका भी खूब सहयोग रहा है। आरती में आना, कलश वाली माता बहनाएं हमारी, आप सभी एक बार अपने अपने लिए सभी भक्तगण तालियां बजाएं। न जाने कब मौका मिले। अब कोई पता नहीं है कि भगवान की कृपा कब होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि हम ही से कराओ। पिछली बार भी कहा था मैंने, इस बार भी कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि हम ही से कराओ कथा। अनगिनत ब्राह्मण हैं और अनगिनत अच्छे से अच्छी करने वाले हैं। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि हम ही से श्रीमद् भागवत कथा कराओ। यदि आपकी इच्छा है और हमसे भी कोई अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ हम ही सबसे अच्छे, और हमसे भी यदि कोई अच्छा है तो उसे लेकर आए, श्रीमद् भागवत कथा कराएं, लेकिन कराएं जरूर। क्योंकि गांव में एक बार, वर्ष में एक बार श्रीमद् भागवत कथा होना परम आवश्यक है। इससे गांव की शुद्धि भी होती है, मन को शांति मिलती है, और 7 दिन ऐसे कट जाते हैं कि कोई पता ही नहीं चलती है। देख रहा था सुबह सुबह आज कि कुछ कलश वाली हमारी माता बहना जाता है, बहनाएं जो है सुबह सुबह बेचारी हवन करा करके पढ़ने के लिए जा रही हैं। तो मैंने देखा कि ये भी भक्ति है, और फिर आई आकर के बैठने कथा में। इन्होंने बहुत भक्ति की है नई ग्रामवासियों ने।
ये बांके बिहारी की कृपा हमेशा सब पर बने। जिन्होंने भी संकल्प ले रखा है कि हम भी श्रीमद् भागवत कथा कभी कराएंगे भविष्य में, तो मैं कहता हूँ कि उनका जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। न जाने अब कब समय आएगा कि अब दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। कि पत्ता टूटो डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले और दूर गिरेंगे जा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, यदि कथा में नहीं रही जिंदगी तो फिर वैसे भी मिलेंगे कभी। सभी भक्तगण इस कथा में आए हैं और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। इंसान होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते चलना। इसलिए यदि हमसे भी कोई गलती हो गई, मुझसे हमारे भैया हैं, इनसे ये और भी इंस्ट्रूमेंट वादक हैं, पंडित जी हमारे, कोई भी यदि गलती होती है तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा याचना सभी भक्तों से चाहूंगा। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती को यहीं पर छोड़ करके जाएंगे और कथा को लेकर के जाएंगे। यदि देखिए कथा में से एक चीज जा सकती है, या तो आप हमारी गलती ले जाओगे, उन व्यास जी ने ऐसी गलती की थी और गलतियों की वजह से आप हमें फिर याद करोगे, या फिर यदि हमें थोड़ी बहुत भी छोटी मोटी भी अच्छाई है या फिर उसको ले जाओ तो अच्छाई की वजह से हमें याद करोगे। तो हो सकता है अच्छाई में कथा भी याद आ जाए, तो कथा की वजह से भी शायद भगवान याद आ जाए। इसीलिए बुराइयों को छोड़ करके हर एक इंसान में अच्छाइयां भी होती हैं, तो अच्छाई को लेकर के यहाँ से जाएंगे। राधे राधे। मेरी बात शब्द नहीं है। जय श्री कृष्णा सभी को। और रही जिंदगी तो एक बार फिर मिलेंगे, एक श्लोक और फिर उसके बाद में ये कथा भ्राम लेगी। कि नाम संकीर्तनो यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्राणामोदक समनस्य, नामोदक समनस्य, नमामि हरिओं परं, नमामि हरिं परं। बोली बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी। और और अब के बिछड़े कब मिले और दूर गिरेंगे, और मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। आइए हमारे पंडित जी खड़े हो जाए, व्यास जी का तिलक करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे सभी। और व्यास जी के द्वारा प्रसाद लेंगे। आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
इसलिए तो जीना है हमारा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कैसे रहना है। इसलिए तो जीना है हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और सभी बारी बारी से आए, एक एक करके आएंगे। जितने भक्त हैं सभी भक्तों शीघ्र शीघ्र आए। व्यास जी का इसलिए दो जीना है हमारा, रही जिंदगी दो मिलेंगे दोबारा। ना जा रे 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 ना जा रे। हमारी बुआ जी हैं, बुआ मेरी बात सुन रही हो, बूढ़ी वाली बुआ है, वो ब्याह जी को अपना आशीर्वाद दें। एक एक करके सभी आए और प्रसाद लेंगे महाराज जी के हाथों से। और टूट गई है माला मोती बिखर रहे, और छोड़ के अब तो साथ जाने कहाँ चले। और टूट गई है माला माला रे माला, और टूट गई है माला मोती बिखर रहे, टूट गई है माला मोती बिखर रहे। छोड़ के अब तो साथ जाने कहाँ चले, टूट गई है माला मोती बिखर रहे। छोड़ के अब तो साथ जाने कहाँ चले।
माताएं बारी बारी से आए और हाथों से ही आज बड़ा सुंदर सा प्रसाद होगा परम पूज्य महाराज जी के हाथों द्वारा। और टूट गई है टूट गई है टूट गई है टूट गई है माला मोती बिखर रहे छोड़ के अब तो साथ जाने कहाँ चले हो। टूट गई है माला मोती बिखर रहे छोड़ के अब तो साथ जाने दुनिया आज मिल के अपने हम तो जिएंगे रोते रोते दुनिया आज मिल के अपने हुए सपने उजड़े उजड़े सपने याद की गठरी लिए वो कहाँ चले याद की गठरी लिए वो कहाँ चले छोड़ के अब तो रात जाने कहाँ चले। टूट गई है माला मोती बिखर रही छोड़ के अब तो रात जाने कहाँ चले। जुने खइयो मास और ये दोने ना बदर खवाई हो मोही शाम मिलन की याद टूट गई है टूट गई है टूट गई है माला मोती बिखर रही छोड़ के अब तो साथ जाने कहाँ चले। ओ टूट गई है माला मोती बिखर रही छोड़ के अब तो साथ जाने कहाँ चले। जाने कहाँ चले। टूट गई है माला मोती बिखर रही छोड़ के अब तो साथ जाने कहाँ चले।
सभी भक्तों महाराज जी के हाथों से प्रसाद लें। पीछे से जो पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करें, पीछे से भी आए चलकर। ठीक कुछ समय और है, उसके बाद में आरती होगी। जो भक्त पूजन करना चाहते हैं वो बारी बारी से। और जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, ओ जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते नए लोग पुराने नहीं आते, आते नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते नए लोग पुराने नहीं आते, आते आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। भजन बस, उसके बाद में जो करना चाहते हैं महाराज जी का पूजन वो कर सकते हैं। और कन्हैया मोरे नैनन आगे, और अब की बेर प्रभु तू भी न जाओ, अब की बेर प्रभु तू भी न जाओ, और दीनानाथ बचैयो कन्हैया मोरे नाथ मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। और अब की बेर प्रभु डूब न जाओ, कि बेर प्रभु डूब न जाओ, अब की बेर प्रभु डूब न जाओ, कि बेर प्रभु डूब न जाओ, और ये दीनानाथ बचैयो नाथ मोरे कन्हैया मोरे, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि मोरे नैनन आगे रहियो।
और हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। सबको राम 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 सबको राम राम राम। सबको राम 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 सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। तो जाते अपने काम सबको राम राम राम। बोली मांगे बिहारी लाल की। एक बार हमारे परीक्षा जी की बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारी, आरती गाओ प्यारी, आपको लगाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 जीवन प्यारे साथ हो हरे चरणों को शीश झुकाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ।
बिहारी तेरी आरती कल महाराज जी की लड़ाई हुई कल सभी आए बड़े भाई हरिलाल की पूर्वे शास्त्रा संदेव हरि ओम राजाधिराजाय पशेषाहिने नमो वयं मैं श्रवाय गुरुमेहि शमे कामकामाय महंता मिश्राय वैष्णवाय दत्त हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नमोनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम नतपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीमन्तिकावकुलशं भगपाटलाब्धे फल्नाभजातरवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवालकै श्रीरामञ्जरे विद्वां भोज्यामृतविक्रमे नानासुगन्धपुष्पाणि लालालोचभवानि च पुष्पाञ्जलिग्राजग्रहणं च परमेतं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। फुलबागेर हरिलाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय, रमण बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जय जय श्री राम श्याम बोला हर हर महादेव।